कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत है। सीटेट 2024 पेपर फर्स्ट की आंसर की बच्चों में आपको कवर करा रहा हूँ। 1 से लेकर 150 क्वेश्चनों के राइट आंसर क्या है आपके पेपर में, ये आज की क्लास में आपको बताने वाला हूँ। जैसा आपको बताया गया था सेम टू सेम पेपर ऐसा ही आया है। ईवीएस और मैथ के क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिले हैं जो आपको क्लास में कवर कराए थे। तो आपका पेपर कैसा हुआ है ये आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किसी रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, एक मूल्यांकन कार्य जो मापदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। बच्चों ये हमारा पेपर सेट नंबर जो आपका है, सेट सीरीज नंबर एल है। सभी क्वेश्चन सेम होते हैं, सिर्फ आपका सीरीज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं। एक बार आप चेक कर लीजिएगा आपका क्वेश्चन कौन से नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4, संगीत में प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा पूछा गया था, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में बच्चों, रस्सी कूदते समय एक पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पूर्व चलन अवस्था। क्वेश्चन नंबर 5, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास क्या है। विकास ये पूछा गया था क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समीप दूराभिमुख आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों क्लास में, मैप वाली क्लास में और मैथ के प्रीवियस क्वेश्चनों में जो आपके क्वेश्चन कवर कराए थे और जिसमें बताया था कि क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, वो क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिले हैं। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। लगभग 80% क्वेश्चन डायरेक्ट क्लास से देखने को मिले आज के पेपर में। यदि सीटेट 2024 का ये पेपर फर्स्ट आपका कैंसिल होता है ना, यदि हमारे पास लगभग 8 से 10 दिन मिलते हैं, तो लगभग ये मान के चलना यदि आज के पेपर में आपका स्कोर 90 है ना, तो 10 दिन यदि मिल जाते हैं पेपर कैंसिल होने के बाद, 120 का टारगेट फिक्स है जी। 20 से 25 नंबर आपके बढ़ने ही बढ़ने हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 7 कथन वाला क्वेश्चन है बच्चों। 7 क्वेश्चन नंबर, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों के में अलग अलग तरह के अनुभव किया जाता है। कारण दिया हुआ है और बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। इनमें से बताना है आपको राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए सही है लेकिन आर है ना, ये आर आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार का संसाधित होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका एग्जाम में पूछा गया है आज, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सीखना प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होता है। एक्सप्लेन बच्चों में आपको सब्जेक्ट वाइज बाद में करूंगा, 1-2 दिन में आपकी सब्जेक्ट वाइज वाली क्लास अपलोड कर दूंगा। फिलहाल हम कम समय में 150 क्वेश्चनों के राइट आंसर कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कथन का क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में अभिकथन क्या कहता है, विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। उसके बाद कारण दिया गया है, विद्यार्थियों को उसकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना, सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाना। क्वेश्चन नंबर आपका 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। ए और आर दोनों सही है और ए है ना, ए की आर सही व्याख्या करता है, व्याख्या कर रहा है, बिल्कुल राइट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा, अभिप्रेरणा जो कार्य के अभिव्यक्ति आनंद से आती है। बच्चों जो आपके मैथ के 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो मैथ के सोल्व करने वाले क्वेश्चन है, डायरेक्ट वन लाइनर अप्रोच वाले क्वेश्चन है, जिन स्टूडेंट ने प्रीवियस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जबरदस्त की है, उसे पेन भी चलाने की मैथ के क्वेश्चनों में जरूरत नहीं पड़ी होगी। ऐसी मैप वाले, ऐसी ईवीएस वाले, ठीक है जी। पेपर काफी आसान है आज का आपको ये पेपर पे फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक क्या है बच्चों, उत्पाद है। क्वेश्चन नंबर 13, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शेषावस्था में क्या होता है, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होता है बच्चों, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। यह व्यापक और सामान्य होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है जी, निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, कोल्स वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर के बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर है जो हो है बच्चों, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है, पहले स्तर के दूसरे चरण में। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा आलंबन के उदाहरण है? आपके ए बी सी डी ई ऑप्शन दिए थे, इनमें से आपको बताना क्वेश्चन नंबर 17 में कौन से राइट होंगे। आपका बोलकर सोचो, ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद संकेत और इशारे, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद आपका प्रश्न, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ए बी सी आपके ठीक होंगे। आधा हल किया उदाहरण ये गलत है आपका। और आपका रट कर दोहराना ये बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है। ठीक है जी, ऑप्शन ए बी सी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट हो जाएगा, ए बी सी आपका राइट हो जाएगा। ऐसा यदि एक्सप्लेन करके मैं आपको 150 क्वेश्चन कवर कराऊंगा बच्चों, क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको सोल्व कराता हुआ चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विकास विचार इस बात की वकालत करते हैं, क्या बात करते हैं बच्चों, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है जी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा फिर कथन अभिकथन और कारण वाला आया है। क्वेश्चन क्या कहता है जी, कथन में लोरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। कारण क्या बताया गया है, लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप के से चरणों में होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर इसका वैसे तो होना चाहिए बच्चों सेकंड, लेकिन इस क्वेश्चन पे बच्चों क्या है, थोड़ा इस पर डाउट है, एक बार इसको मैं चेक कर लूंगा, फिर आपको कम्युनिटी में इसका आंसर आपको बिल्कुल राइट बता दूंगा। ओके है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त सक्रियात्मक सोच को पूर्व सक्रियात्मक सोच से अलग करती है? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, विकेंद्रण। क्या होता है जी, विकेंद्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, निश्चित पाठ्य चर्चा और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या पूछा गया है जी, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, अपसारी चिंतन खालिस्तान जबकि अभिसारी चिंतन, ये बताना है अपसारी चिंतन क्या होता है और अभिसारी चिंतन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। अपसारी चिंतन तो कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, जबकि अभिसारी चिंतन जो होता है बच्चों एक सही समाधान पर स्थित रहता है। क्वेश्चन नंबर 26, लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि क्या करते हैं, बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है, क्या बताया है लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों? 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, निज वाक, अपने आप बोलने से ही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछा गया है, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है? क्वेश्चन नंबर आपका 27 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और
संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह खालिस्तान को प्रदर्शित करता है, किस चीज को प्रदर्शित करता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जेंडर रूढ़िवादिता, कि भाई लड़की लड़कों के जितने काम नहीं कर सकती है, जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां नहीं कर सकती, इसमें बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, बाधिता एक खालिस्तान स्थिति है जबकि अक्षमता एक स्थिति है, मतलब खालिस्तान में बताना है क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका बाधिता है ना एक सामाजिक स्थिति है, जबकि आपकी अक्षमता क्या होती है बच्चों? एक मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 30 अभिकथन क्या पूछा गया, कहा गया बच्चों? शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं कि उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, और कारण बताया है पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए, ओ और आर दोनों सही है। ए है ना जो आर की सही व्याख्या कर रहा है। ये हमारे सीडीपी के 30 क्वेश्चन थे बच्चों। अब सीडीपी के बाद सेकंड पार्ट जो हमारा होगा वो कौन सा होगा? मैथमेटिक्स। मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का। आपको मैथ में क्या बनना है? खिलाड़ी बनना है। इसी टैगलाइन के साथ पेपर में आपको सोल्व करा रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, ठीक है। कंप्लीट सोल्यूशन आपको कल मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा कंप्लीट सोल्यूशन की, ठीक है बच्चों। यदि हमारा 1% भी सीटेट का जो 2024 का एग्जाम कैंसिल होता है, नोटिफिकेशन ऑफिशियल आता है बच्चों, तो आपको बड़े जोरों शोरों से तैयारी करनी है। ये गोल्डन चांस है अपने नंबर इंक्रीज करने का। लगभग आपके 15 से लेकर 30 नंबर तक इंक्रीज हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई आपका आज का पेपर, कुछ ही % स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका 120 के समथिंग पेपर हुआ है, ठीक है। जिन स्टूडेंट का पेपर यदि आज के आंसर की मिलाने के बाद 90, 95 के बाद 100, 100 मतलब 105, 110 तक आ रहे हैं, उनके पास बहुत अच्छा मौका है 115, 120, 125 स्कोर बड़े आराम से करने का, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर हमारा जो मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन क्या कहता है जी? आपको बताना है 25.3 गुना 5 - 35 भाग 7 भाग 5 - 3 इंटू 18.5 का मान बताना है। मैं डायरेक्ट फिलहाल आपको आंसर बताऊंगा बच्चों, सॉल्यूशन इसका कंप्लीट सॉल्यूशन ट्रिकी अप्रोच के साथ मैं आपके कल आपकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 64, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 32, किसी स्थान पर ओ से आरंभ करके एक मेंढक 3 कदम और एक खरगोश 7 कदम की छलांग लगाते हैं। निम्न में से किस कदम पर में दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे? किस स्थान? ये आपका सर्किल है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर आपका 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, 378 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या क्या कथन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा, एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यदि आपने ये क्वेश्चन ठीक लगा। बताओ, मैथ में डायरेक्ट पूछ ही क्या लिया आपसे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर आपका मैक्सिमम स्टूडेंट का तो बिल्कुल ठीक हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत का ज्ञान के बारे में बात करती है, निम्नलिखित में से क्या इसमें सम्मिलित नहीं है? बताना है आपको। ये नहीं है, बहुत क्वेश्चन गलत कराएंगे मैक्सिमम स्टूडेंट के बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका 34 का आपका राइट आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा जिसका आंसर? विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि के आकलन के लिए औपचारिक परीक्षाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 क्या पूछा गया है? गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 35 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। यह बच्चे के अधिगम में बाधा डालता है, क्योंकि यह भ्रम की अगुवाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार एक प्राथमिक गणित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सबसे कम रूप से प्रासंगिक है? क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सूत्रों को याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है? बिल्कुल सही बताना है ये आपको। क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गणित की लैब जरूरी है क्योंकि यह क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 आपका, 25,454 प्राप्त करने के लिए 9909 और 9,099 और 9,009 के योग में से क्या घटाना होगा? ठीक है जी। इन तीनों को जोड़ देना बच्चों, इसका डिफरेंस देख लेना। तो आपका जब आप ऐसा करोगे
38 का आपका राइट आंसर आ जाएगा 2563। ठीक है, ये आपका जोड़ के दिखाया हुआ है जिसका आप ये एग्जाम था बच्चों। ये जोड़कर कितना आया, इतना आया, और उसमें से घटा देना। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। कक्षा थर्ड में एक विद्यार्थी ने 26 गुना 5 को इस प्रकार हल किया। 26 गुना 5, 5 छंग 30 की गुना से लगे 3, 5 दूनी 10, 3 13 का ये ऐसा किया। इसमें आपको ये बताना है इस बच्चे को किस चीज की कमी है, मतलब क्या दिक्कत है ऐसे बच्चों की। क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, पुनः समूहीकरण की अवधारणा। ओके है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों 40। कक्षा सेकंड में 182 में से 67 को हल करवाते हुए एक अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि 7 को 2 में से घटाना है और 2 छोटा है 7 से, इसलिए हमें 8 से एक उधार लेना पड़ेगा और तब हम 12 में से 7 को घटा कर पाएंगे। एक बच्चे ने अध्यापिका से पूछा, मैडम हम 8 से उधार क्यों ले रहे हैं? उधार लेना अच्छा नहीं होता, इस परिस्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर आपका 40 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 3 होगा। अध्यापिका को ना उधार शब्द को बदल कर ना पुनः समूहीकरण का उपयोग करना चाहिए और आपका पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया दिखानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 41। यामिना ने एक पासा 10 बार उछाला और उसे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। ये आपके परिणाम प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से उसे अधिकतम बार कौन सी संख्या प्राप्त हुई है? क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 3 होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 42। ब्रज के पास अपनी पसंद की जमीन घेरने के लिए 100 मीटर का तार था। वह सबसे बड़ा जमीन का टुकड़ा लेना चाहता था। निम्नलिखित में से उसे किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि उसकी जमीन का क्षेत्रफल अधिकतम हो? क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर 4। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? क्वेश्चन नंबर हमारा 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल एक सही है जिनमें बच्चों। अभी से ही आपका सीटेट एग्जाम यदि ये कैंसिल होता है तो दोबारा डेट बहुत जल्द आ जाएगी। यदि नहीं आती है तो आपको अभी से ही सुपर टेट की तैयारी में जोर से लगना चाहिए। ठीक है बच्चों, आपकी सारी ट्रिकी अप्रोच के साथ सभी क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल है हमारा। एक दूसरा चैनल क्या है बच्चों? सक्सेस प्लेटफॉर्म के नाम से है। ठीक है, उसे एक बार सर्च करना। ट्रिकी अप्रोच के साथ मैथ खेले खिलाड़ी का, ठीक है, कंप्लीट मैथ की और कंप्लीट आपकी जीके की 100 ट्रिक वाली क्लासेस, लगभग 1600 क्लास अपलोड है बच्चों। कितनी क्लास अपलोड है उस पर? 1600 क्लास है। मैक्सिमम 100 ट्रिक वाली क्लास से हैं बच्चों। एक बार जाकर देखिएगा जरूर। 1600 क्लास से हैं, लगभग आपके 2600 के समथिंग उसमें सब्सक्राइबर है। ज़्यादा पुराना चैनल नहीं है, नया चैनल है। ठीक है, यदि आप चाहते हो कि आपकी जीके और जीएस और मैथ बहुत बेहतरीन हो जाए, एक बार जाकर चैनल को चेक जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक भी दे दूंगा उस चैनल का। ठीक है जी। क्वेश्चन हम कहाँ पर थे? क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन के परिचय के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई, उनका पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून इत्यादि पर आंकड़े इकट्ठे करना और आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया। निम्नलिखित में कौन सा ऐसे आरंभिक संख्या अवधारणा के बनने से संबंधित है? क्वेश्चन हमारा 45 का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा बच्चों? आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। ए और बी दोनों। ए एक की संगति आपका, और बी क्या है बच्चों? पदानुक्रमिक समावेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है मैथ में बच्चों 46। निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल शुरुआती कक्षा के शिक्षार्थियों में इकाई, दहाई और सैकड़े के संबंध के बारे में अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मुद्रा। थोड़ा स्पीड से इसलिए कवर करा रहा हूँ बच्चों, मैं चाहता हूँ कि कम समय में आपके 150 क्वेश्चन कवर करा दूँ। क्वेश्चन नंबर 47। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा मैसेज करके आप मेरे से अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 47। नीचे दिए गए संख्या पैटर्न को देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा 216 और क्या हो जाएगा 343। 216 और 343 हो जाएगा। हो क्या रहा है बच्चों? 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब, 5 की क्यूब, 6 की क्यूब, 7 की क्यूब। ओके है जी। क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन क्या कहते हैं? पार्सल भेजने की दरें नीचे दी गई है। पार्सल का भार इतना है और इतना है, तो इतने ग्राम के द्रव्य को देखकर पार्सल भेजने की सही राशि का चुनाव कीजिए। क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। 57 रुपए खर्च होंगे। क्वेश्चन नंबर 49। एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दुगनी हो जाती है, वह संख्या क्या है?
एक संख्या 8 है, 8 में 8 ही जोड़ दो, 8 दूनी 16, वो 8 से दुगनी नहीं होगी, 16 होगी। राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। ये लगातार बताया है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं उसमें इनकी प्रैक्टिस कराई है। ये पार्सल वाला क्वेश्चन भी लगातार बताया मैंने आपको प्रीवियस ईयर में कि ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। लगभग मैथ तो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही आ रहा है। यदि हमें मौका मिल गया 10 या 15 दिन का दोबारा, तो मैथ में से तो इस बार हमारे 30 में 30 क्वेश्चन 100% ठीक होने हैं। क्वेश्चन नंबर 50, त्रिभुज के सभी कोणों का योग, ये भी मैं आपको कवर कराया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। जब शिक्षिका यह सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाया गया टेस्ट उस टेस्ट के उद्देश्यों और कसौटी को पूरा करते हैं, तब मूल्यांकन के किस पक्ष का उपयोग किया गया है? क्वेश्चन नंबर 51 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वेदिता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। एक खाली स्थान सदैव समबहुभुज होता है, किस में होता है बच्चों? 52 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ग में। ये भी आपको कवर कराया है एक्स्ट्रा फैक्ट में। जिन स्टूडेंट ने लगातार प्रीवियस क्वेश्चनों की क्लास की है उनकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो रही होगी बच्चों, और उनका पेपर मैं गारंटी लेता हूँ, थोड़ा जो स्टूडेंट सीरियस होकर क्लास कर रहे थे बच्चों, 110 से नंबर ऊपर 100% बने होंगे यदि उन्होंने थोड़ा भी एक हफ्ते भी सीरियस से प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी मेरी क्लास की। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों का आकलन खालिस्तान को शामिल करता है। क्वेश्चन नंबर 53 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोगतात्मक आयाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली गणित में बराबरी सवालों के लिए सही है? क्वेश्चन नंबर 54 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इबारती सवाल उन अभ्यासों को संदर्भित करते हैं जहां बच्चे परिस्थिति को एक ऐसा औपचारिक रूप देते हैं जिससे गणितीय तकनीकों को लागू किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की विशेषता होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 55 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ए और सी हमारे दोनों सही होंगे, ठीक है बच्चों। सोल्यूशन बच्चों मैं कंप्लीट करा नहीं रहा हूँ एक्सप्लेन करके, क्योंकि एक्सप्लेन कराने के लिए टाइम की बहुत ज़्यादा की जरूरत है, और फिलहाल काफ़ी लेट भी हो चुका था क्योंकि आज सिस्टर का पेपर था, इस वजह से थोड़ा मैं आज की आपके आंसर की थोड़ा लेट अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 56। 2 से 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 56 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 240। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। 7.5 किलोग्राम नमक के 1/12 किलोग्राम नमक के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 57 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कितने बनाए जा सकते हैं बच्चों? 12 कितने बनाए जा सकते हैं? 90 राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 राइट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। 1 मिलीमीटर बराबर होता है, बताओ कितने आसान क्वेश्चन, ये तो लगातार बताइए, जो उनसे भी प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन आए हैं बार बार समझाइए कि ये आएगा। यदि आपने अच्छे से क्लास की होगी आपके सभी क्वेश्चन ठीक होंगे। क्वेश्चन नंबर 58 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 मिलीमीटर बराबर किसके होते हैं बच्चों? 0.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से किसकी लागत सबसे कम है? 7.5 प्रत्येक वस्तु वाली 75 दर्जन वस्तुएं, 750 प्रत्येक पैकेट वाले 75 पैकेट, 7.5 प्रत्येक पैकेट वाले 750 पैकेट, 7.5 प्रत्येक वस्तु वाली 7.5 दर्जन वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 59 का तो अलग ही दिख रहा है बच्चों, क्या क्या राइट आंसर होगा? 750 पैकेट 7.5 वाले, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 60। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अभिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 60 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या है बच्चों? अंतर्ज्ञान को हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह गणितीय विचारों को विकसित करने में बाधा डालता है। ये हमारा सेकंड पेपर मैथ बच्चों, सेकंड पार्ट जो मैथ वाला था ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं पार्ट 3 पर्यावरण अध्ययन, जो कि जीके भी बोल सकते हो आप इसे, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस भी बोल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61। हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया अलब्रूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? अलब्रूनी का क्वेश्चन ये मैं आपको 2-3 एग्जाम में 2-3 प्रीवियस ईयर में कवर कराया है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 61 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है? क्वेश्चन नंबर 62 का आपका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 4। छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों को खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा है 63। एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। क्या कहा? क्वेश्चन नंबर आपका 63 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 केवल डी, जानवरों को परिभाषित करो, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करिए जिसका घनत्व 12 ग्राम मिली लीटर है तथा आयतन 3 मिलीलीटर है। क्वेश्चन नंबर 64 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 तिया 12। 4 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन निष्कर्ष वाला है बच्चों। ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती है। ठीक है, ईवीएस के थीम बच्चों के जीवन में के बहुत करीब है, कौन सी है, ये बात पूछी गई है। बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका हमारा है ये क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। दोनों कथन एक व दो दोनों सही है। ये तो कम्युनिटी पोस्ट में भी ये वाला आपको क्वेश्चन कल ही अपलोड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 66 जोहड़ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, सही उत्तर चुने। यह क्वेश्चन नंबर 66 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है जो गांव में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा पूछा गया है 67 नंबर का। कक्षा 5 की वीएस शिक्षिका नितना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती है कि उन्हें पास के कृषि फार्मों का दौरा करना है और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करनी है। यहाँ कौन सी प्रक्रिया, कौशल और सीखने के संकेतक शामिल है। क्वेश्चन नंबर 67 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रश्न करना, अभिव्यक्ति करना और परिणाम निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया है। ये तो मैं आपको जब भी क्वेश्चन आया है चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि कर लो, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैप वाली क्लास तो बेहतरीन कवर कराई है, आपने देखी भी होगी जरूर मैप वाली क्लास। यदि नहीं देखी है तो यदि सीटेट का एग्जाम दोबारा होता है ना, उस क्लास को बेहतरीन तरीके से कवर कर लेना। और एक आपकी मैराथन क्लास ली है, डायरेक्ट क्वेश्चन मैराथन क्लास से आपको देखने को मिले, इसलिए यदि पेपर रिपीट होता है या पेपर कैंसिल होने के बाद दोबारा होता है तो प्रीवियस ईयर वाली क्लास कंप्लीट टॉपिक वाली तो कंप्लीट कर लेना सभी की सभी क्लास, यदि आप स्कोर अच्छा करना चाहते हो ईवीएस और मैथ में। क्वेश्चन नंबर 68 का हमारा क्या है, हरियाणा के समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 68 का आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, बहुत हार्ड क्वेश्चन कवर कराइए तो हरियाणा के बच्चों आसानी क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम ने। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है। ईवीएस की थीम भी कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट की थी बच्चों ये। क्वेश्चन नंबर 69 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आवास द्वारा चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो बच्चों वीडियो को लाइक भी करते रहना साथ के साथ, और ज्यादा शेयर करो जिससे कि आपके साथ के फ्रेंड भी आपके आंसर की कम समय में 150 क्वेश्चन कवर कर ले। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ के साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा और सब्सक्राइबर बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आपके सामने सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि सुपर टेट की तैयारी करने के लिए अभी से स्टार्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 70, कक्षा थर्ड के एक ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने हम चीजें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए, बी और आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। सी इसमें आपका गलत हो जाएगा। चटाई बनाने की विधि के चरणों को याद करने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा पूछा गया है, ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थियों स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने के लिए एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबंधित करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 71 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उसके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 72 हमारे से पूछा गया है, डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देश करते हैं। खून की जांच से क्या पता चलता है उनको। क्वेश्चन नंबर 72 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 73 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्या दर्शाता है जी, ए और बी दोनों ठीक हो गए, चर्चा और प्रदर्शन। व्याख्यान निगेटिव है, सर्वेक्षण भी आपका निगेटिव है। ओके है क्या जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 74, रवि एक गिलास में जल लिया, उसने उसमें एक साबुत नींबू डाल दिया, फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है, आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात उसने पाया, क्या पाया। क्वेश्चन नंबर 74 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, नींबू जल में तैरने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, कथन वाले है बच्चों ये क्वेश्चन हमारा। जाइलम जल और खनिजों को जोड़ों के पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। जाइलम जल और खनिजों को दोनों की बात कर रहे हैं। कथन सेकंड क्या कहता है, फ्लोम भोजन को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। क्वेश्चन नंबर 75 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दोनों ए और बी दोनों सही है। याद करने का ट्रिक क्या है बच्चों, जैसे जाइलम जैसे जल, फैता फ्लोम
फलों में जल नहीं आने का, फलों में जय नहीं आने का, फलों में भय होगा, जय जय बराबर जय याद रखना। सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल के बारे में जिसके बारे में बताया मैंने, उसमें साइंस वाली कंप्लीट ऐसी ही ट्रिक है बच्चों, 10 से 15 से 20 सेकंड की आपकी वीडियो है और टॉपिक कंप्लीट कर रही है सभी वीडियो, ऑल सब्जेक्ट की। सबसे बड़ी बात यह है, एक बार जाकर चेक जरूर करिएगा, विजिट जरूर करिएगा। यदि आपने एक बार जाकर चेक किया तो जाहिर सी बात है सभी क्लास आप कंप्लीट करोगे, इतना बेहतरीन कंटेंट अपलोड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 76, सुपर टेट की आपकी क्लास इसी चैनल पे चलेगी, वो तो इसलिए बता रहा हूँ बच्चों में, अभी से यदि आप सुपर टेट की तैयारी स्टार्ट कर दोगे ना, तो सिलेक्शन लेने से आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि समय बहुत ज्यादा कम मिलने वाला है, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 76, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है एक छात्र का मूल्यांकन करने का संग्रम तरीका, जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस के व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों को आकलन कर सकता है, वह है क्या है। क्वेश्चन नंबर 76 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, पोर्टफोलियो। क्या होता है जी, वो पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 हमारा पूछा गया है कथन वाला। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर तक पहचान, ये तो प्रीवियस ईयर में 3 से 4 पेपर में कवर कराया है बच्चों मैंने, और बोला भी है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। कई गंध किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। कुछ मादा कीड़े फेरीमोनस छोड़ते हैं जिसमें गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। दोनों कथन ए और आर सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 78 पूछा गया, प्रत्येक परिवार के सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन सा कौशल की और प्रक्रिया विकसित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 78 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। पूछताछ परिणाम निकालना आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 हमारा पूछा गया बच्चों, आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखे आप समूह कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 79 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भागीदारी और सहयोग के आधार पर। ठीक है जी, एक विषम समूह बनाए। क्वेश्चन नंबर 80 क्या पूछा गया है बच्चों, अभिकथन है और कारण बताया गया है। थीम परिवार और मित्र ईवीएस के प्रमुख थीम है, बिल्कुल। पौधों और जानवरों को परिवार और के उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कारण थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों को अन्योन्याश्रितता पर प्रकाश डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 80 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक होगा। अभिकथन और कारण दोनों सही है, सही बात है बिल्कुल बच्चों, लेकिन क्या हो रहा है बच्चों, कारण अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करते हैं, बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है जी, 81 क्वेश्चन नंबर आपका कहता है घटसीसर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, सही उत्तर चुने। क्वेश्चन नंबर 81 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। क्या है जी, यह तालाब आज भी प्रयोग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित कथन ए तथा कथन बी को ध्यान से पढ़े और सही विकल्प का चुनाव करें। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। क्वेश्चन बी कथन बी है, मतलब गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ है। क्वेश्चन नंबर हमारा 82 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। दोनों ए एवं बी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर थर्ड होगा आपका। ओके है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है, हम सर्दियों के दौरान उन्हीं कपड़ों में सहज महसूस करते हैं। इस तरह का पर्सन क्या है जी, इसका राइट आंसर आपका 83 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्या है जी, काल्पनिक पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 क्वेश्चन नंबर क्या पूछता है जी, पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों, ये भी रिपीट क्वेश्चन है बच्चों, और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे भी पोचमपल्ली भी कहते हैं, विख्यात जिला बताना है कहाँ गए हैं, डायरेक्ट बताना है। क्वेश्चन नंबर 84 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा, तेलंगाना का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह परीक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है। इनमें से उसे जो सबसे अच्छा लगता है उनमें ही वह अंडे देने की निश्चय करती है। पक्षी कौन सा है बताना है, ये भी बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन छपा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 85 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसको बोलते हैं विवर पक्षी के बारे में कवर कराया है बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, मधुमक्खी के छत्तों के बारे में निम्नलिखित में दिए गए कथनों का पर विचार कीजिए। ठीक है जी, 86 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी
पक्षी वाली क्लास में कंप्लीट कराया था। ये तीनों क्वेश्चन लगातार वहीं से आए हैं बच्चों। 86 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए और डी इसमें ठीक हो जाएगा। कथन काफी लंबे है, ज्यादा पढ़ूंगा बच्चों वो टाइम लग जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 87 हमारा है। 87 क्वेश्चन पूछा है, कथन और वो मतलब कथन, कथन भी बोरा असम में उपयोग की जाने वाली धान का एक सामान्य प्रकार है। कथन भी क्या कहता है, धान की खेती चिकनी मिट्टी से अच्छी होती है एवं इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 87 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ए गलत है परंतु बी आपका सही है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 88 क्वेश्चन नंबर कथन और कारण है। फिर हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। अधिक ऊंचाई पर पानी का कथनांक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 88 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ए सत्य है लेकिन आर आपका असत्य है। आसानी से खाना पक जाता है, बात सही है, लेकिन ये आपका सत्य है। अधिक ऊंचाई पर पानी का कथनांक बढ़ जाता है, नहीं, पानी का कोई मैटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89, एनसीईआरटी और ईवीएस पाठ्यपुस्तक के एक अध्याय में वहीदा का प्रिंजम और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है, उसे शामिल करने के क्या कारण है। क्वेश्चन नंबर आपका 89 का राइट आंसर हो जाएगा बी, डी और ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसमें गलत हो जाएगा। यह समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन सा चिड़ियाघर की यात्रा के सबसे उपयुक्त उद्देश्य है, क्या बताना चाहती है मतलब वो। क्वेश्चन नंबर हमारा 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बी सी डी। चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद नहीं करवाना, उस क्या करवाना है बच्चों, उसको जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना, प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना, चिड़ियाघर के में छात्रों के सीखने का आकलन। ये हमारे 30 क्वेश्चन ईवीएस के कंप्लीट होते हैं। अब हमारी हिंदी स्टार्ट हो जाती है बच्चों। पैराग्राफ में कंप्लीट नहीं पढ़ने का, डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा क्योंकि इससे ज्यादा समय नहीं लगाना है आंसर की कंप्लीट कवर कराने में। ठीक है जी। जिसको कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप प्यारा सा मैसेज करना, आपके डाउट में सभी क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 91, गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए खालिस्तान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 91 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शारीरिक स्वच्छता एवं शुद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, बाह्य स्वच्छता का मूलधार आंतरिक स्वच्छता है, वाक्य का क्या आशय है। क्वेश्चन नंबर 92 का आपका राइट आंसर हो जाएगा भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, बुनियादी में प्रत्यय बताना है आपको। 93 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ई प्रत्यय है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, समूह से भिन्न शब्द है। 94 का आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छ। स्वच्छता, निर्मलता, सम्मान ये आपके अलग है, लेकिन स्वच्छ बात अलग है। क्वेश्चन नंबर 95, आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है, क्या नहीं है। 95 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 96, बुनियादी आवश्यकता है, क्या है बुनियादी आवश्यकता। 96 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बाहरी एवं भीतरी स्वच्छता और निर्मलता। क्वेश्चन नंबर 97, 97 क्या कहता है जी, विधान में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा, क्या शब्द बनेगा। 97 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वैधानिक। 98 नंबर क्वेश्चन हमारा पूछा गया है हिंदी में, निम्न में से किसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध नहीं है। 98 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शिक्षा एवं पर्यावरण हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 99 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मन के बुरे भाव को दूर करना। क्वेश्चन नंबर हमारा 100, ये भी हमारा कविता की पंक्तियों को पढ़कर उसके उचित विकल्प को चयन कीजिए। 100 से लेकर 105 तक कविता वाले हमारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100 हमारा कहता है स्वाभिमान की संधि विच्छेद है, स्वाभिमान की संधि विच्छेद बतानी है आपको। क्वेश्चन नंबर 100 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सौ प्लस अभिमान। ठीक है जी। संधि वाली आपकी वीडियो है वही उस दूसरे वाले चैनल जो हमारा है सक्सेस प्लेटफॉर्म उस पर वायरल है, सभी संधि वाली सभी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 101, कविता में किस छल की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 101 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा, व्यापारी बन हमें गुलाम बनाने के। अब मैं बच्चों पूरी कविता तो पढ़ने का नहीं, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, कविता आप पढ़ लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 102, आजादी मिलने का श्रेय किससे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 102 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वीरों के बलिदान को। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कहता है जी, नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। नीति में राइट आंसर होगा 103 का 4 नैतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 क्या कहता है जी, देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा, यह भाव कविता के किस अंश में प्रतिबिंबित होता है। क्वेश्चन नंबर 104 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट होगा, लंबी चली लड़ाई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, देश की स्वतंत्रता के लिए। क्वेश्चन नंबर 105 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, अपने जीवन की आहुति दी। क्वेश्चन नंबर 106 क्या कहता है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है। नहीं का ध्यान रखना है, मैक्सिमम बच्चे नहीं के चक्कर में क्वेश्चन गलत कर होंगे। क्वेश्चन नंबर 106 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, व्याकरण को उसके नियम कंटेस्ट करके सीखना। क्वेश्चन नंबर 107 हमारा क्या कहता है जी, निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। बच्चों द्वारा शिशु गीत अलापना किसके तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 107 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के। क्वेश्चन नंबर 108 क्या कहता है जी, कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता में से संबंधित 5 प्रश्न पूछे, जैसे कि क्या तुम कर सकते हो, गतिविधि का यह प्रकार किस लिए है। क्वेश्चन नंबर 108 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नियंत्रण मौखिक अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 109 क्या कहता है जी, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है। पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि किसके रूप में देखना चाहना चाहिए बताना है। 109 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा, पुस्तकालय में पाठ्यपुस्तकों का सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 110 क्या कहता है जी, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनियों के बीच संबंध पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 110 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा, ध्वनि विज्ञान निर्देश। क्वेश्चन नंबर 111 क्या कहते हैं, कौन सा उपागम विधि शिक्षार्थियों को उसके जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 111 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, क्या हो जाएगा बच्चों, संप्रेषणात्मक उपागम। क्वेश्चन नंबर 112, कौन सा उपागम विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहजात भाषा मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 112 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 क्या कहता है जी, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्य पुस्तक अभिकल्पना का नहीं है बताना है। क्वेश्चन नंबर 113 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा, तकनीकी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 114, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला समावेशी स्थागतीय और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सर्जित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 114 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्यों को प्रदर्शन करके। क्वेश्चन नंबर 115 क्या कहता है जी, बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब खाली स्थान। 115 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों को सक्रिय प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 क्या कहता है जी, कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है, मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम फाइनल रूप से भी जांचती हूँ। यह विद्यार्थी लेखन के किस चरण पर है। क्वेश्चन नंबर 116 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह है बच्चों प्रूफ रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 117 क्या कहता है, साक्षरता अर्जित करने के लिए किस में निपुणता मास्टरी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 117 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, दृश्य साइट शब्दावली और प्रतिमानों की पहचान। क्वेश्चन नंबर 118 क्या कहता है जी, 118 क्वेश्चन नंबर, एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है, निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड TLM के चयन के लिए सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 118 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए और फिसलन को बचाने के लिए कुछ खुरदरी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 119 हमारा क्या कहता है, एग्जाम में जो 119 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा के पठन को न सर्जित करना चाहती है, बच्चों के लिए पुस्तकों को चयन करते समय निम्नलिखित में किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 119 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा की पठन पाठ्य चर्चा के लक्ष्य को संबोधित करने में मदद करेगी। क्वेश्चन नंबर 120 हमारा पूछा गया है बच्चों, एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिका की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा, इस कार्य का उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 120 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा, सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना। अब हमारा जो भाग नंबर 5 है बच्चों, भाषा नंबर 2 हिंदी, ठीक है, हिंदी भाषा में आपको सोल्व कराऊंगा 121 से 150 तक, ये हमारा पैराग्राफ है। पैराग्राफ के अकॉर्डिंग डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताऊंगा, कंप्लीट पैराग्राफ तो मैं आपको सोल्व नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 121 का राइट आंसर होगा, गद्यांश के अनुसार 2050 तक पानी का सबसे बड़ा संकट आने वाला है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा भारत में। गद्यांश में
किस संकट की बात की गई है? क्वेश्चन नंबर 122 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण संकट की, ऑप्शन फर्स्ट राइट। क्वेश्चन नंबर 123 का राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण के उपसर्ग का मूल शब्द है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 123 का आपका राइट आंसर हो जाएगा परिप्लस आवरण। क्वेश्चन नंबर 124 क्या कहता है जी? अल नीनो का प्रभाव पड़ता है, धारा है ये। क्वेश्चन नंबर 124 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जलवायु पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, गंगा के किनारे बसे लोगों की आबादी लगभग है, कितनी है? 125 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 40 करोड़। क्वेश्चन नंबर 126, नदियों का पानी धीरे धीरे कम होता जाएगा, वाक्य के रेखांकित पद पर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 126 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्रिया। क्या होगी? धीरे धीरे क्या होती है? क्रिया। क्वेश्चन नंबर 127, भारत की नदियों में जल कम होता जा रहा है, इसका कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 127 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ग्लेशियर का न पिघलना। इसका कारण 127 क्या कहता है? भारत की नदियों में जल कम होता जा रहा है, इसका कारण है 127 के ग्लेशियरों का न पिघलना। ग्लेशियरों के क्षेत्रफल में वृद्धि नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना, अगर तेजी से पिघलेंगे तो जल कम नहीं होने का ज्यादा होगा। ग्लेशियरों के क्षेत्रफल में कमी आना, क्षेत्रफल में कमी, राइट आंसर बच्चों यही होगा। एक डाउट भी है इसमें एक बार, लेकिन फिर भी राइट आंसर यही है बच्चों, उसका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 128 क्या कहते हैं? इस ग्लेशियरों को 1.25 किलोमीटर हिस्सा पिघलकर गायब हो चुका है, वाक्यांश में रेखांकित पद है। क्वेश्चन नंबर 128 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संख्यावाचक विशेषण। 2 किलोमीटर बोल दिया ना। या अगर ये कहते हैं कि आधे ग्लेशियरों का कुछ हिस्सा, फिर आप इसमें बता नहीं सकते थे संख्यावाचक, फिर नहीं कह सकते थे, अनिश्चयवाचक कहते कुछ पता नहीं कितना। क्वेश्चन नंबर 129 बच्चों, ये हमारा है कहाँ से? 129 से 135 पैराग्राफ है, डायरेक्ट आंसर कवर करेंगे इनके हम। क्वेश्चन नंबर 129, पाप और पुण्य दोनों का तुलना कर्म से, खालिस्तान और की जंजीर से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 129 का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा करते हैं बच्चों, इसमें दोनों में से वर्ड लगा के देखते हैं सोल्व करने के लिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने का आपका। पाप और पुण्य दोनों की तुलना कर्म से, इसे यहाँ लगा के देखो, लोहा और स्वर्ण की जंजीर से की जाती है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 130 आपका क्या कहते हैं? इस संसार में कुछ भी, 130 का यदि आपसे नहीं आता होगा इसमें डायरेक्ट देखो ना लगा के, इस संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है, अच्छा जी, अपूर्ण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 130 का क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन अपूर्ण ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131, गद्यांश के अनुसार पाप और पुण्य, क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या है? दोनों में मुक्ति, दोनों से मुक्ति अनिवार्य है। 131 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। 132 क्या कहता है? पाप और पुण्य दोनों है, क्या है जी? 132 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्वाभाविक है जी पाप और पुण्य। क्वेश्चन नंबर 133 क्या कहते हैं? स्वतंत्र का विलोम बताना है। 133 का आपका राइट आंसर हो जाएगा गुलामी या गुलाम। क्वेश्चन नंबर 134, पुण्य में उसके फल को क्या कहते हैं? 134 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, हम स्वीकार करने के लिए बाध्य है। क्वेश्चन नंबर 135 क्या कहते हैं? समूह से भिन्न शब्द है, क्या है? 135 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अस्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136 क्या कहता है जी? विद्यार्थी अध्यापक द्वारा दिए गए आदर्श वाक्यों को दोहराकर भाषा के प्रतिमान पैटर्न सीखते हैं, ये वाक्य का कंठस्थ लेते हैं और सही तरीके से ड्रिल करने पर अपने अध्यापक द्वारा सकारात्मक पूर्ण बलन प्राप्त करते हैं। अध्यापक द्वारा क्या किया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 136 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, संरचनात्मक उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 137 क्या पूछा गया था? एक अच्छी वाचन बोलना गतिविधि वह है जिसमें, क्वेश्चन नंबर 137 का राइट आंसर होगा अधिकांशतः मुखरित विद्यार्थियों की ही सहभागिता रहती है। क्वेश्चन नंबर 138 पूछा गया था हमारा, यदि बच्चे अपने परिवेश में दो भाषाओं को बोलना सुनते हैं, दो भाषाओं को सुनने के अवसर क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 138 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 हमारा क्या पूछा गया है बच्चों? कोई भी व्यक्ति जिसके द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से द्वितीय भाषा सीख सकता है। क्वेश्चन नंबर 139 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अपने समाज में सहजात वाचकों मूल भाषा बोलने वालों के सतत संपर्क के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 140, भाषा अधिगम एक गहन प्रक्रिया है जो जन्म के समय से शुरू होती है और जीवन पर्यंत चलती है। क्या आप इस कथन से सहमत या असहमत है? क्वेश्चन नंबर 140 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मैं इस कथन से सहमत हूं, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 141, पठन सीखने में सबसे बड़ी चुनौती प्रेरणा और अच्छा बाल साहित्य पाने की है, यह चुनौती को दूर करने के लिए क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 141 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, एक अध्यापक ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शीघ्रता से एक कहानी पढ़ने और उसके बाद 4 चित्रों के क्रम में लगाने के लिए कहा, यह गतिविधि का क्या उद्देश्य है? क्वेश्चन नंबर 142 का राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट सूचना जानने के लिए पठन का अभ्यास करवाना। क्वेश्चन नंबर 143 क्या कहता है जी? समग्र भाषा उपागम क्या है? क्वेश्चन नंबर 143 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ध्वनि संकेत संबंध में
निष्कर्ष निकालना। क्वेश्चन नंबर 144 हमारा क्या कहते हैं, बुनियादी चरण में आकलन के उपकरण और प्रक्रियाओं की अभिकल्पना इस तरह होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? 144 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो बच्चे के अधिगम अनुभव का सहज विस्तार बन सके। क्वेश्चन नंबर 145 हमारा क्या कहता है, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास और भाषा क्या है? 145 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उस सांस्कृतिक और समुदायों के घनिष्ठता रूप से संबंधित है जिनमें बच्चे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, इस प्रकार के पठन के कुछ अधिगम उद्देश्य और कार्य है। शिक्षार्थियों से बोलते हुए लगातार बच्चों, कोई बात नहीं, शिक्षार्थियों से अपेक्षा रहती है कि वे विषय वस्तु को विस्तार से, ध्यानपूर्वक और सावधानी पूर्वक पढ़े। यह है क्या है? 146 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विस्तृत पठन। क्वेश्चन नंबर 147 क्या कहता है जी, पाठ के आरंभ में एक अध्यापक ने अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों को समूह में बांटा और कहा कि सभी अभी हाल ही में पढ़े हुए समाचार पत्र के रुचिकर आलेख के बारे में बात करें। बोलने वाचन की यह गतिविधियां किस लिए है? क्वेश्चन नंबर 147 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मौखिक पूर्वाभ्यास। 148 हमारा क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों आज के एग्जाम में। ये हमारा क्या है क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का आकलन करने के लिए भाषा अध्यापक को मुख्यतः किस पर ध्यान केंद्रित करनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 148 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, वर्णमाला के अक्षरों को पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 149 हमारा क्या कहता है, शिक्षार्थी व्याकरण के नियम और शब्द संपदा को कंठस्थ कर रहे हैं। अधिकांश कार्य मातृभाषा में हो रहा है। भाषा अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा में किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? क्वेश्चन 149 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, व्याकरण अनुवाद। 150 कक्षा में छोटे बच्चों के लिए मुद्रित पुस्तकों के साथ साथ सर्वे पुस्तकों और छोटे बच्चों को स्पर्शग्राही योग्यता का इस्तेमाल करने वाली पुस्तकें होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 150 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यह अध्यापकों का आकलन के लिए विभिन्न पुस्तकों का प्रयोग करने में स्वायत्तता देती है। 150 क्वेश्चन बच्चों में आपके कवर करा दिए है। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सीटेट 2024 आपका पेपर एग्जाम क्लियर है, इतनी मुझे आपसे बच्चों उम्मीदें हैं। अब आपको करना क्या है, सीटेट 2024 क्लियर होने के साथ साथ रिजल्ट का वेट नहीं करना है, सुपर टेट की तैयारी में जबरदस्त तरीके से लग जाना है, क्योंकि देखो समय बहुत ज्यादा कम है, लगभग 15-16 सब्जेक्ट है। 15-16 सब्जेक्ट करना और फाइनल लिस्ट में नाम लेकर आना बहुत बड़ी बात होती है बच्चों। यदि अभी इसे आप तैयारी करोगे तभी आप सुपर टेट क्लियर कर सकते हो। सीटेट में नंबर कितने आते हैं ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि सुपर टेट में कितना आप स्कोर बेस्ट कर सकते हो। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।